तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया गॉट टैलेंट की कंट्रोवर्सी के बारे में। तो इससे रिलेटेड बहुत बड़े बड़े न्यूज आए हैं, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा। तो गाइस, रणवीर अलाहाबादिया और आशीष चंचलानी समन कर लिया गया था पुलिस ने। इसी चीज के ऊपर आशीष चंचलानी एंड रणवीर अलाहाबादिया ने पुलिस से और साइबर सेल से रिक्वेस्ट की है कि प्लीज हमें भी अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने का मौका दिया जाए, तो जैसे कि हम भी अपने ओपिनियन रख पाए। तो फाइनली कोर्ट ने और पुलिस ने उनकी बात को मान लिया है। तो कल के दिन जब उनको समन किया गया था, तो उसी दिन उन्होंने अपनी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड भी करवा लिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, और उनकी वीडियोस भी काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जैसे कि वो कोर्ट में आए हुए हैं और कोर्ट से अपने घर जा रहे हैं। आशीष चंचलानी एंड रणवीर अलाहाबादिया ऑल्सो। तो दोनों ही की वीडियो मैं आपको कंबाइन करके दिखा देता हूँ, जैसे कि आप लोगों को आइडिया हो जाए। आशीष आशीष तो बाकी अगर हम लोग इंडिया गॉट टैलेंट के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो जो स्काउट हैं वो इस कंट्रोवर्सी के ऊपर बहुत गुस्सा हो गए। बेसिकली हुआ क्या, आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि मल्टीपल यूट्यूबर्स ने, काफी सारी ऑडियंस का यही कहना है कि समय रहना है रणवीर अलाहाबादिया की कंट्रोवर्सी हुई है इंडिया गॉट टैलेंट की, उसको पुलिस वाले और मीडिया वाले इतना बड़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा कांड करके बैठे हुए हैं। एंड ऑल्सो यार, जो इंडिया में और काफी ज्यादा चीजें चल रही है, जैसे कि कोलकाता वाला केस और उड़ीसा का आईटी कॉलेज वाला केस उस लड़की के साथ जो हुआ है, और उसके साथ में ही मणिपुर वाला भी केस, तो भाई इन सारी चीजों पर कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा। तो इन्हीं चीज के ऊपर स्काउट बहुत ज्यादा ही भड़क गए हैं। तो उन्होंने क्या कहा, ये आप खुद उनकी रिसेंट लाइफ में देख सकते हैं। थोड़ी गाली कम दो वरना एफआईआर हो जाएगा। फक, गाली देने से एफआईआर हो रहे हैं। वो रेप का क्या हुआ? किट वाला अपडेट, पुणे पॉर्स इंसिडेंट, मणिपुर। फक, क्या हो गया भाई सब सीन का? कंटेंट क्रिएटर से लड़ रहे दिल्ली में, गाड़ियां फोड़ रहे। ओ फक, एफआईआर नहीं हो रही। शिट बॉयज, आंखों में पट्टी है हमारे। ये सब नहीं बोलना होता है। ओ माय गॉड, मैं गांडू क्रिएटर हूँ। ओ माय गॉड, मैं सिस्टम के हिसाब से चलूंगा। आई एम हम्बल का। तो मेरे को क्या करना चाहिए गाइस? मेरे को हम्बल का बन के एकदम एक्ट करना चाहिए कि मैं भाई बहुत फैमिली फ्रेंडली स्ट्रीमर हूँ, बट मैं ऑफ स्ट्रीम कैमरा बंद होते ही मैं सबसे हरामी आदमी बन जाता हूँ ना ब्रो, फक इट। तो जो हम इंडिया गॉट टैलेंट की कंट्रोवर्सी के ऊपर बात कर ही रहे हैं, तो इसी कंट्रोवर्सी के ऊपर हमें फाइनली पूरव का पैरोडी वीडियो देखने को मिल रहा है, जिसका नाम कुछ ये है, इंडिया गॉट लैट्रीन। तो इन्होंने इस वीडियो में काफी ज्यादा क्रेजी कॉमेडी की है। तो इतना ही नहीं, इन्होंने एक रिपोर्टर शुभंकर मिश्रा को बहुत गंदे तरीके से ट्रोल किया है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि जब इंडिया गॉट टैलेंट की कंट्रोवर्सी हुई थी, तो शुभंकर मिश्रा ने उसके ऊपर ये बोला था, Watch your parents have sex. कभी वजाइना देखी है? 2 crore in cash. ऐसे कंटेंट पर ताली नहीं, तमाचा चाहिए। तमाचा सभ्यता का, समाज का, संस्कार का, संस्कृति का, सरोकार का, सुविचार का, बोलने के अधिकार का। अरे भाई साहब, बोलने का अधिकार मिला है, बेशर्मी का नहीं, बदतमीजी का नहीं, अश्लीलता का नहीं, फूहड़ता का नहीं। मतलब काले कमरे में काला पर्दा लगाकर अगर आप गाली देते हैं तो वो डार्क कॉमेडी नहीं है। तो इसी वाले पार्ट को रोस्ट करते हुए पूरव जहां ने कुछ इस तरह शुभंकर मिश्रा को ट्रोल किया। तो आप लोग ये खुद देख लें। अभी ये जो हमने ये कॉमेडी शो बैन करवाया है, वी एट दोगला टीवी हैव क्रिएटेड एन एग्जाम्पल कि कोई भी हमारी सभ्यता को ऐसे उछाल नहीं सकता। एक काले कमरे में काले पर्दे लगाकर अश्लील बातें करना, गालियां देना, नहीं, इसको कॉमेडी नहीं कहते हैं। और ऐसे लोगों को तालियां नहीं, तमाचा पड़ना चाहिए। सभ्यता का तमाचा जो हमने दिया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बट सर, मुझे ये नहीं समझ आ रहा, आप इसी कॉमेडियन की बात कर रहे हो ना? आप इसी की वीडियोस तो मेरे को भेजते थे और कहते थे ये मेरा फेवरेट कॉमेडियन है, मुझे तो बहुत मजा आता है इसको देखने में, टॉप पे है ये। सर एकदम से तो ठीक है,
आता था, लेकिन अब बातें ज्यादा गंदी हो गई थी। क्यों? सही सही बोल रहे हो सर। नहीं बातें नहीं सहेंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ ना सर कि ठीक है, हमने इस टॉपिक को कॉल आउट किया, उस पर एक्शन लिया, अच्छी बात है, बट इनसे भी बहुत बड़ी चीजें हैं अपने देश में जिनको बहुत छुपाया जा रहा है सर। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा सर? वी आर मीडिया सर, कम ऑन। और बाकी सिर्फ इतना ही नहीं, इसी वाले वीडियो के नीचे उन्होंने एक काफी ज्यादा क्रेजी चीज को रिवील भी किया है। तो वो कह रहे हैं कि मिस्टर बीस्ट को वापस इंडिया लाया जाए तो दबा के लाइक कर दो वीडियो को। तो इन्होंने इसी वाली वीडियो में दीपक कलाल की भी मिमिक्री की है, जिसको लेकर दीपक कलाल ने पूरव झा को अप्रिशिएट किया और वो बहुत खुश भी है। और उन्होंने एक स्टोरी लगाई जिसमें उन्होंने लिखा 1 मिलियन व्यूज इन 1 आवर, लिंक इन माई इंस्टाग्राम स्टोरी। मजा आ गया पूरव भाई, मजा आ गया यार, सच में मास्टरपीस बाय माय ऑल टाइम फेवरेट पूरव झा भाई। तो इसी स्टोरी के नीचे पूरव झा ने दीपक कलाल को कमेंट किया दी लेजेंड। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप सबको पता ही होगा कि समय रहने का यूएस का टूर वगैरह चल रहा है। तो गाइस, यूएस की सिटी से एक वीडियो वायरल हो रही है, तो उन्होंने इस कंट्रोवर्सी के रिगार्डिंग कुछ और भी चीजें पास करी हैं। तो ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जाने से पहले एक दो बातें हैं, मैं बात करनी है आपसे। पहली बात तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आउट टुनाइट एंड लव यू लव यू। तो बात ये है जो मुझे कहनी है तुमसे कि भाई मैं इस टाइम पे बहुत परेशान हूँ। तो भाई अभी के लिए इंडिया गॉट लेजेंड की कंट्रोवर्सी से रिलेटेड मेरे पास इतनी ही न्यूज़ थी। अगर इसके अलावा और भी कोई अपडेट्स मेरे पास आती हैं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट कंट्रोवर्सी की तरफ। तो बात कर लेते हैं प्रिंस नरूला एंड एली शादाब की कंट्रोवर्सी के बारे में। तो इनकी कंट्रोवर्सी को लेकर जो भी अपडेट्स आए हैं तो ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। उसमें प्रिंस नरूला के दोस्त एलवी शादाब को काफी ज्यादा गालियां वगैरह दे रहे थे और धमकी भी दे रहे थे। तो एलवी शादाब के फैन भी एलवी शादाब की तरफ से प्रिंस नरूला को धमकी वगैरह दे रहे थे। इतना ही नहीं, प्रिंस नरूला दोबारा अपने इंस्टाग्राम पर लाइव आए और उन्होंने एलवी शादाब के बारे में दोबारा से कुछ चीजें बोली जो रिसेंटली उनकी कंट्रोवर्सी हुई थी एलवी शादाब से। तो उसी को लेकर प्रिंस क्या कहे तो ये देखे आप। देखो प्रिंस भाई ने ऐसे कर दिया, प्रिंस भाई हेट कैसे हैंडल करे? अभी तो क्या क्या उसकी क्या तो आदत है आपको। मेरे प्रिंस को आदत है, प्रिंस भाई को डबल आदत है अभी। एक तो प्रिंस भाई ऑडिशन से लेके मेरे पास एक अभी तक की वीडियो है, थोड़े दिन बाद वायरल करूंगा। नहीं प्रिंस भाई माफ कर दो, मत डालना वो वीडियो प्लीज, माफ कर दो भाई, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। अब तो बनती है, बहुत गलत हुआ है, बहुत अब तो गलत। बनती है। नहीं बनती, बिल्कुल नहीं बनती। मैं तो जो ऑडिशन के अब तक रिया चक्रवर्ती की फैंस की हेट ही ले रहा हूँ भाई। नहीं तो किस्मत ऐसी हो रखी है। अबे तो तूने जाके बोला भी अबे तो है, चलता रहता है ये पॉडकास्ट हेट में। वोट देने वाले, ये दो सब्सक्राइबर वाले होते हैं। नहीं सर, हेट मुझे को बहुत कुछ नहीं मजा लेते। और मैं प्रिंस सर का जो लव गैंग वाले मैं वो ले रही हूँ। ये प्रिंस सर का जो लव वाला साइड है फैन का वो गुंजन ठा रही है, जो हेट वाला साइड है वो मैं उठा रहा हूँ। मैं आने दो और दो गाली मैं कर दो, मैं सामान लेके सारा आ जाओ। कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो शुरू हुई है गेम। क्या अभी इतने सारे एपिसोड आने हैं, अभी तो बहुत अभी तो और ज्यादा हेट आनी है। प्रिंस भाई डाइट ले रहे हो क्या? तो आपको बताते चले कि यूएस के एक पॉपुलर स्ट्रीमर एडन रोज को तो आप जानते ही होंगे। तो उन्होंने GTA 6 गेम से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्रेजी चीजों को रिवील किया है। आप लोगों को तो पता ही होगा GTA ऑनलाइन नाम की एक गेम है, तो उसमें सारे हीरोज अपना अपना रोल प्ले करते हैं। तो गेम कुछ इस तरह से खेलते हैं कि उनको वहां पर खुद ही जॉब्स ढूंढनी पड़ेंगी और वहां पर खुद ही अपने सारे काम करने पड़ेंगे। तो जिसने GTA ऑनलाइन देखी है और खेली भी होगी तो आप लोगों को पता ही होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो आपको बताते चले कि वो एक प्रॉपर सेल्फ मेड टाइप की गेम होती है और उसमें आपको खुद ही गेम को खेलना होता है और उस गेम को आप अपने किसी भी तरीके से डिजाइन भी कर सकते हो। अगर आप लोगों को उस गेम में पुलिस वाला बनना है तो आप पुलिस वाले की नौकरी भी कर सकते हो। उन्होंने लिटरली इस चीज को रिवील किया है अपने पॉडकास्ट में। तो अगर आप GTA 6 के ऑनलाइन वर्जन खेलना चाहते हैं उसमें काफी ज्यादा करोड़ों रुपए भी कमा सकते हैं। तो जैसे कि अगर आप उस गेम को हारते हो और उसमें अगर कोई आपको मार देता है तो वो जो आपके रियल वाले पैसे थे वो सारे डूब जाएंगे। तो जो आप जॉब वगैरह करके रियल पैसे कमाते हो उस गेम में तो वो पैसे आपको रियल में मिलेंगे। तो उन्होंने बड़ा क्रेजी कॉन्सेप्ट बताया है अपने पॉडकास्ट में, तो ये आप लोग देख सकते हैं। Want to have an economy-based system where it's all ran off of a crypto coin. And this crypto coin is not going to be a pump and dump. It's going to be backed by a legit asset, which is my server. It's not going to be rugged or anything like that. I'll have full control of pretty much majority of the supply. And I'm going to make it a very good economic server. I'm going to make the server to where if you make money in game, Kyle, you cash out.
I want people to be working and having a actual life on my server. You could flip houses and make money. You could sell drugs and make money. But guess what? If I come up to you in game and I kill you, you're losing everything. Damn. Yeah, we're gonna make it very strict. We're to the economy-based server. It's gonna be hard to get guns. It's gonna be hard to. So how does that work? Is the coin gonna be like in the actual game? It's gonna basically be valued. So let's say you have $1 million in my GTA 6 server. You could probably cash that out for X amount of the coin, which is X amount this value. तो गाइस अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कंट्रोवर्सी की तरफ, जिसमें इंडियन भाऊ एंड राखी सावंत को बहुत सारी गालियां दे रहे हैं। तो गाइस इतना ही नहीं, इंडियन भाऊ ने फराह खान को भी बहुत सारी गालियां दी हैं उनके होली वाले रिमार्क के ऊपर। तो इसी चीज को लेकर राखी सावंत बहुत गुस्सा हो गई है हिंदुस्तानी भाव के ऊपर। तो गाइस उन्होंने क्या कहा हिंदुस्तानी भाव को, ये देखे आप लोग। अब देश खराब नहीं हो रहा, ये हिंदुस्तान भाव गालियां यहाँ पे बैठ के दे रहा है। ये इसका है क्या हिंदुस्तान? ये मुंबई इसका है क्या? मुंबई पुलिस इसकी है क्या? साइबर क्राइम इसका है क्या? ठेका इसने लेके रखा है क्या बोलने का, गालियां देने का? अब किसी को दिखाई नहीं देता है क्या? अरे पहले हिंदुस्तानी भाई को जेल, जो भाव है ना उसको जेल में डालो और 4 डंडे इसको ठोको। पहले इसके वीडियो निकाल के देखो, इतनी गालियां बोल रहा है ये। दारू पी के पड़ा रहता मेरा भाई ये, और भाव भाव करता है। भाव भाव भौंकने से कुछ नहीं होता भाव, तेरे चट्टे बट्टे खोलेंगे ना पता चलेगा। सोच समझ के किसी को बोलना। और आर्टिस्ट बॉलीवुड क्या करता है बे? अबे बॉलीवुड क्या करता है? क्या बिगड़ा तेरा बॉलीवुड ने साले? हाँ, बॉलीवुड से मैं इधर बोल रही हूँ राखी सावंत। बॉलीवुड वालों को कुछ बोलना नहीं। भाव तेरा जो भाव है ना, किसी और को जाके काट। भाव मत कर ज्यादा। तो इज्जत मेरे, ये अब खुद की फेम पाने के लिए ना फराह खान बॉलीवुड को अंदर मत घुसा, बॉलीवुड पे कुछ मत बोल। गया था ना तू बिग बॉस में, क्या उखाड़ा? क्या उधर उखाड़ा? कुछ उखाड़ के नहीं आया। ज्यादा मत बोल। भाई बोलते हैं इज्जत मेरे, बहन की इज्जत कर। तू भाव होगा तो मैं बहन है, बहुत बड़ी वाली बहन।